है एक ऐसे शख्स के घर जो जनपद में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में परिचय के मोहताज नहीं। मैं ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जिन्होंने फर्श से अर्श तक की दूरी तय किया, जीरो से, जिन्होंने जीरो से जीवन की शुरुआत किया। ऐसे शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं और वो परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। प्रणाम सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। बोलूँ मैं कुछ कहने के पूर्व अपने पूर्वजों को याद करना चाहूँगा। मुख्य रूप से करुणा के सागर गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्मात्री समिति के सर्वोच्च अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं कबीर साहब को याद करना चाहूँगा, संत रविदास को याद करना चाहूँगा और इस भारत की धरती पर उन सब महापुरुषों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने मानवता को स्थापित करने के लिए अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया है। जैसा कि प्रश्न है कि मैं परिचय बताऊं, मैं चंद्रमा प्रसाद मेरा नाम है। मैं स्वर्गीय सुखराज का पुत्र हूं। हम 3 भाई रहे हैं। हमारे बड़े भाई का नाम रामवद है जो आज हमारे बीच में नहीं है, परिनिवृत्त हो गए हैं। मैं दूसरे नंबर का हूं। तीसरा मेरा छोटा भाई पन्ना लाल है जो मिलिट्री में सूबेदार था, रिटायर होकर के इसमें गांव में रहता है। जी, मेरे 3 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिलासफी से एमए किया और वो समाज सेवा में मेरे साथ लगा हुआ है। दूसरा पुत्र मेरा मुकेश जो आईएएस कैडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो कमिश्नर नाउडेज है। उसकी पत्नी भी वही उसी पद पर है, वो भी कमिश्नर है। जो तीसरा मेरा पुत्र है सिद्धार्थ जो कारोबार करता है, जॉब नहीं करता है। वो थी मेरी पुत्री रही जिसका मैंने शादी कर दिया। जी, मैं गांव सभा छपरी से अपनी ज़िंदगी को प्रारंभ किया, इसी माटी माँ से, जिस माटी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। सलमान जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही है। मैं बेसिक प्राइमरी पाठशाला छपरी से कक्षा 5 पास किया। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे पास कुछ नहीं था। अंडर BEd पढ़ करके पंडित पढ़ करके मैं पढ़ाई करता था। 5 पास करने के बाद में मैं इंटरमीडिएट कॉलेज मलिकपुरा में पढ़ा और वहाँ से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। हाई स्कूल के बाद मैं जिस विषय से पढ़ना चाहता था वह विषय यहाँ नहीं था। मैं इंटरमीडिएट कॉलेज भुड़कुड़ा, राम आश्रय दास इंटरमीडिएट कॉलेज भुड़कुड़ा से मैंने इंटर पास किया। अवश्य मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन जाता था और आता था और मैं वहाँ की हॉकी टीम का खिलाड़ी था, अच्छा खेलता था। स्टेट स्तर पर मैंने खेला है। इसके बाद जब सामंतियों की व्यवस्था में हमें कुछ सह नहीं सका तो मैं घर छोड़ करके पश्चिम बंगाल चला गया। जी, और वहाँ मैं तमाम जगहों में जॉब किया है। मैं इंडस्ट्री में नौकरी किया, मैंने कोल फील्ड में नौकरी किया, मैं वहाँ अध्यापक भी रहा हूँ। और मैं वहाँ मुझे बीमारी हो गई, असह्य बीमारी। डॉक्टरों ने कहा कि आपका एटमॉस्फेयर यहाँ सूट नहीं करता है, आप गाँव चले जाइए। मैं गाँव आया, मेरा इलाज हुआ, ठीक हुआ। सन 1978 में मैंने शादी लव मैरिज किया। मेरी पत्नी मधु श्रीवास्तव जो संपन्न घर की लड़की, जिसने हमारे साथ रहना पसंद किया और बिल्डिंग और इसी मकान को छोड़ कर। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जब अदर कास्ट में ऐसे होता है तो ये जीवन सुखमय नहीं होता है। आपका जीवन कैसा रहा? मेरा है जी, क्या बताओ सूबेदार जी, मेरा जीवन तो इतना सुखमय रहा जी, कि जिसका कोई वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। जी, मेरी पत्नी पूरे सुख वैभव को छोड़ करके आई और 4 संतानें उसकी हुई, जिसमें सबको उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने करा। मतलब ये जो आपकी मैडम रही हैं उनके मन में ये नहीं रहा कि मैंने शेड्यूल कास्ट से शादी तो गौरवान्वित होती रही हैं। जी, वो इस समाज में आके जी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को जीरो से प्रारंभ करना चाहती हूँ, जी, जिसमें आप सबसे कैपेबल पर्सन है। मैं आपसे
शादी करना चाहती मतलब उस परिस्थितियाँ उस समय खराब थी। और भयंकर खराब। मेरे पास झोपड़ी थी, एक झोपड़ी दो झोपड़ी थी। जी एक झोपड़ी में मेरी पत्नी जब आई थी, मेरा पहला पुत्र जब पैदा हुआ, रितेश जिसका नाम है, जी जी। तो आंधी तूफान में वो झोपड़ी भी उड़ गई आहा, और वो केवल चारपाई पर बच्चे को लेकर के अपने गोद में रात बिताई। जी ऐसे ही मेरी पत्नी का सहयोग, इस समाज का सहयोग, हमारी पत्नी पशु भी थे आपके पास? में एक दो पशु रहा करते थे। पिताजी के ज़माने में पिताजी जब परिनिर्मित हो गए तो कोई नहीं रहा। जी तो मेरी पत्नी से प्रभावित होकर के प्रधानी सामान्य सीट पर श्रीवास्तव को लड़ाया। जो मेरे गांव में शून्य श्रीवास्तव जी। हैं और उस प्रकाश भाई श्रीवास्तव को गांव के प्रधान ही 5 वर्षों तक सेवा किया। कभी कभी तो मेरे घर में ऐसा अवसर आए कि अगर शाम को खाना बना 2-4 आदमी आ जाते हैं तो खाएंगे हम पति पत्नी बहुत प्रसन्नतापूर्वक जी संपन्न, बड़े खुशी दिल से जी। लोगों को खिला के अपने भी ना खाए रहते थे, लगता है कि हम सबको खिलाती है। हाँ, क्या बात। ये तो मेरी जिंदगी रही है। जी जी। अब जिंदगी के आखिरी समय में या आपको और कुछ पूछना है तो जी, पूछिए। खट्टा मीठा जिंदगी में खट्टा मीठा होते रहते हैं। ऐसे परिस्थितियों में तमाम लोग आरोप करते हैं कि चंद्रमा जी हैं, चंद्रमा जी वो हैं, लेकिन आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, समाज की व्यवस्था ठीक नहीं है जी। उस व्यवस्था में किसी को कोई कुछ कहे जी। और वह व्यक्ति जो जिसके खिलाफ बोला जा रहा है अगर उधर दौड़ लेगा तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। जी हाँ। हम कहने वालों के कोई तवज्जो नहीं दिए, न उसको मैंने अनसुना किया। जी। इसकी वजह से आज समाज के अंदर हम हैं। जी। ये जानना चाहूँगा कि आपने इस खट्टे मीठे जिंदगी में जो कुछ सेवाएं भी, क्या ऐसा कुछ काम आपने किया जिससे समाज को लाभ मिला हो? मैं दलित समाज में जन्मा, जिसको अनुसूचित जात बाबा साहब ने बनाया। जी हाँ। और हम जाति बाई जात से हम चमार। हम इस समाज के अंदर जहाँ अनपढ़ गंवार लोग बसते हैं, रहते हैं, और उनके बीच में अगर झगड़ा होता है, झंझट बवाल होता है, यहाँ तक कि 302 के ऐसे 10 केसेस को मैं अपने समाज में बैठा के तय करवा दिया। तो समाज की सेवा करना, इसमें हमें जितना सुख मिलता है जी हाँ, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जी, जी। और हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जी। कि आप कितना सुखी हैं, कितना संपन्न हैं, ये मत सोचिए आपकी वजह से कितना आदमी सुखी संपन्न पढ़ा लिखा। तो मैंने 10, 20, 50 लड़कों को अपने पैसे से पढ़ाया, अपनी मैं चंदा मांग करके पढ़ाया, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम सब लोग हैं, जॉब कर रहे हैं। जी, जी। ये अपनी ज़िंदगी मैंने किया है। कई लेखपाल। अवश्य राजनीति में वो सब है। अब राजनीतिक प्लेटफॉर्म का जहाँ तक प्रश्न है, जी। वो उसमें मैं फिट नहीं बैठता था। जी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं टिकट को परचेज करूं, मैं ऐसी भाषा भूषा बोलूं जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन और समाज के लिए ठीक नहीं है। मतलब दिखावे की भाषा नहीं है। कोई दिखावे की भाषा नहीं, कोई बनावट की भाषा नहीं है। और मैं वैसे सारे पॉलिटिशियन लोगों को से पूछता हूँ कि हमको MP MLA तो मैं बने ही बना, लेकिन समाज का व्यक्ति बना, समाज की मूल धारा में हुआ। हमारे 4 पुत्र सारे पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी जॉब मिली उनको, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ। मैं मिनिस्टर होता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होता, मैं तो गांव का जो गुरु चमार जो हमसे मिलना चाहता है प्रेम से, मैं उसको एक कप चाय पिलाना चाहता हूँ, दिल्ली लखनऊ कैसे जाएगा? तो मुझसे मिलेगा, मेरे घर मिलेगा। जी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी आपने शिक्षा का महत्व समझा। हाँ। क्या वो आपकी जो मिसेज थी वो भी शिक्षा के महत्व को समझती थी? मैंने उन्हीं की तो देन है कि मेरे 4 पुत्र उनके और मेरे जी। 4 पुत्र पोस्ट ग्रेजुएट हुए, 1 पुत्री 3 पुत्र और सब टॉपर। मतलब श्रीमती ने पति धर्म का बखूबी निर्वहन किया, बिल्कुल। जैसा होना चाहिए, उससे बढ़कर चढ़कर। जी। मतलब आपका रहा कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी या फिर हर संभव प्रयास आपने सहयोग किया। इस परिस्थिति में कुछ झेलना भी पड़ा होगा आपको। और आपने जिंदगी में कितना संघर्ष झेला है? झेलना मुझे जो पड़ा जी, उसमें जो झेलना नहीं पड़ा उसको मैं बताना चाहता हूँ। जी कि जब मैं अपनी पत्नी से कोर्ट मैरिज किया बनारस में, जी, करके जब घर आया तो उसके मायके वाले संपन्न थे, पढ़े लिखे थे सब तमाम जी। वो लोग जब मिलने आए मेरी पत्नी से, तो मेरा साड़ू, मेरी पत्नी की माँ, पिताजी मेरी पत्नी से कहे जी कि तुम यहाँ से इसको छोड़ के मत जाओ। अच्छा। मुझसे कहे जी हाँ। कि आप इसको छोड़ना मत। ये मतलब एक इस तरह की उनकी बातें जो हैं, गदगद करने वाली बातें जो रहें, जी, जी। वो हमारे साथ प्लस पॉइंट में हमारे थे। मतलब
हृदय से उन्होंने नहीं, चाहा इसलिए- कि ये संबंध भी अच्छा होगा और ये जिंदगी सुखमय बीतेगी। फिर आना जाना भी प्रारंभ मेरा हो गया। मतलब वो एक समता स्वतंत्र समानता की बात हाँ, कायम हो गई। कायम हो गई। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस परिस्थिति में जो आपने किया, लेकिन आज की परिस्थिति में भी लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? इसमें 75 वर्ष का हूँ। 75 वर्ष की उम्र में भी आज भी दिन रात समाज के लिए चलना, एक समाज का पथ प्रदर्शक बनकर के आपने जो जीवन इच्छा से स्टेमिना बनती है। जी जी। मैं तो जब मेरी इच्छा है तो मेरा स्टेमिना बनता है। मैं घूमते फिरते बात करते सुनते देखूं ढूंढूं जा जा करके रहता हूँ, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने जीवन का आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपने जीवन का आदर्श किन मैं महापुरुषों बहुत को? दाएं बाएं घूम करके रहा, लेकिन जब मुझको जब प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति के बाद से मैं उन सारे महापुरुषों को अपना आदर्श मानता हूँ। जी इसमें गौतम बुद्ध हैं, महर्षि शंभुक हैं, जी राजा बली हैं, महाबली बाली हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत रविदास, कबीर साहब जी। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, खैरा गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज। जी इन सब लोगों को मैं अपना आदर्श और इनके सिद्धांत को इस समाज के अंदर मैं कितना लागू कर सकूं मेरा ये श्रीमान जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। ये सारे जो अब तक आपने किया, मैं चाहूँगा कि अब से जो समय जो शेष बचा हो, इस शेष जीवन में आखिरी इच्छा क्या है जो आप कुछ आखिरी करना इच्छा चाहते हैं? मैं चीवर पहनूंगा। जी जिंदगी के बाबा साहब ने जो किया है जी हाँ उस काम को सभी करना है। जी, जी। प्रारंभ मैं करूंगा। जी जी मैं 50,000 से ज़्यादा गैदनिक इकट्ठा करके, बाबा साहब की हैसियत तो नहीं है, मैं जी। उनका तो शून्य हूँ, उनके सामने मैं दीक्षा लूँगा और चीवर पहनूंगा। क्या बात, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका जो इरादा रहा है प्रारंभ से और आखिरी तक, आप अपने सिद्धांतों पर अटल रहे, चट्टान जैसे इरादे को लेकर के आपने जिस काम को सोचा उस काम को किया। ये बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, MM चैनल में। और हम सूबेदार से नहीं, राम रतन मीडिया प्रभारी कैमरामैन के साथ। नमस्ते, जय भीम।